नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर बॉक्स और मैं हूं आपके साथ सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दोस्ती के नाम पर धोखा दे रही मोदी सरकार की। अभी भी 10 में से 10 नंबर ला रही भाजपा की वॉशिंग मशीन की। काले हिरण मामले में सलमान खान की कम होती दिख रही परेशानी की। लोकसभा चुनाव में उल्टी गिनती शुरू हुई बीजेपी की। बात करेंगे संविधान की कॉपी लहराते हुए राहुल गांधी के बड़े बयान की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में आर्टिकल 370 का मुद्दा बीजेपी के लिए रास्ते का कांटा बना हुआ है। इसके साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शुरू हुआ बीजेपी का काउंटडाउन। अब इनको जितना पहाड़ पर चढ़ना है वो चढ़े, अंत में गिरना नीचे ही है। इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अखिलेश यादव। साथ ही कहा कि 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। मोदी की मिमिक्री करने वाले श्याम रंगीला ने भरा वाराणसी से नामांकन। बोले कि भगवंत मान और जेलेंस्की भी पहले कॉमेडियन थे, वे राजनीति में आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। सीए के आधार पर पहली बार 14 शरणार्थियों को मिली भारतीय नागरिकता। गृह मंत्रालय ने जारी किया सर्टिफिकेट। बता दें कि 11 मार्च को लागू हुआ था ये कानून। नकली शिवसेना और एनसीपी का कांग्रेस में विलय पक्का। महाराष्ट्र के ढिंडोरी में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस धर्म के आधार पर बजट बांटना चाहती है। उनकी सोच अल्पसंख्यकों पर 15% खर्च करने की है। भाजपा के नेता कहते हैं कि चुनाव जीते तो इसे फाड़ कर फेंक देंगे। उड़ीसा में संविधान की कॉपी लहराते हुए बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। साथ ही चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे संविधान को फाड़ने की कोशिश करेंगे तो देखना ये देश और कांग्रेस पार्टी उनके साथ क्या करेगी। सलमान खान माफी मांगे तो हम विचार करेंगे। विश्नोई समाज के प्रेसिडेंट देवेंद्र बूडिया का बड़ा बयान। कहा कि अगर काले हिरण मामले में एक्टर खुद माफी मांगे और शपथ ले कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी तो विश्नोई समाज उन्हें माफ करने के बारे में विचार करेगा। मोदी की वॉशिंग मशीन में धुले यूट्यूबर मनीष कश्यप। बीजेपी में शामिल होते ही फर्जी वीडियो मामले में सबूत न मिलने की वजह से मिली बड़ी राहत। चीन से फंडिंग के आरोप में अरेस्ट हुए न्यूज क्लिक के फाउंडर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी अवैध। सुप्रीम कोर्ट का दावा। कहा कि पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी को लेकर नहीं बताया कोई ठोस आधार। 300 सीट मिले तो राम मंदिर बनाया, 400 मिलेंगी तो कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञान व्यापी में मंदिर बनाएंगे। चुनावी प्रचार के बीच असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। साथ ही कहा कि अब की बार 400 पार का मतलब है ज्ञान व्यापी में शिवालय, मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वापस भारत में। जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया। अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञान व्यापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की 30 मई तक बड़ी कस्टडी। ईडी बोली कि आम आदमी पार्टी को बनाएंगे आरोपी। वहीं हाई कोर्ट ने जमानत को लेकर फैसला रखा सुरक्षित। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का दिल्ली एम्स में हुआ निधन। 70 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बता दें कि राजमाता माधवी का पिछले 3 महीनों से चल रहा था इलाज। स्वाति मालीवाल की जान खतरे में। पूर्व पति नवीन जय हिंद का दावा। बोले कि केजरीवाल के पीए ने किसी के कहने पर की बदसलूकी। संजय सिंह को सब पता है। चारधाम यात्रा में भीड़ हुई बेकाबू। रिकॉर्ड श्रद्धालु ने सिस्टम की फुलाई सांसें। वहीं दर्शन के इंतजार में 10 लोगों की हुई मौत। 4 जून के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव लंदन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जाएंगे इटली। चुनावी प्रचार के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। साथ ही दावा करते हुए कहा कि इस बार बीजेपी भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। 2024 के चुनाव के बाद श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी जी एक इटली जाएंगे, एक लंदन जाएंगे। आप विश्वास रखना, भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है। इसलिए मैं पूरे दावे से कहता हूँ 100% वोट में से 80% वोट हमारा है। थम गया बारिश का दौर। अब दिल्ली, यूपी और पंजाब समेत देश के 9 राज्यों में पड़ेगी चिलचिलाती धूप। वहीं राजधानी का तापमान 44 डिग्री के पार पहुंचने के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उम्मीद है हमें भी मिलेगी कभी मोदी जैसा नेता। पाकिस्तानी अमेरिकी अरबपति साजिद तरार ने पीएम मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत नेता हैं, जिन्होंने भारत को कई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इसरो ने सोलर इवेंट के निशान कैप्चर कर एक बार फिर लहराया परचम। इस बार सूर्य, पृथ्वी के L1 पॉइंट और चंद्रमा से सोलर पॉइंट टर्म की तस्वीरें ली गई हैं।
जज न तो राजकुमार है और न ही संप्रभु है। जज का काम केवल सेवा करना है। G20 शिखर सम्मेलन में बोले CJI चंद्रचूड़। साथ ही कहा कि हम सार्वजनिक पद पर बैठे एक पदाधिकारी मात्र हैं। कांग्रेस को डरना है तो डरे, लेकिन POK भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में बोले गृह मंत्री अमित शाह। जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। चुनावी प्रचार के बीच PM मोदी का बड़ा बयान। साथ ही कहा कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को लाभान्वित कराते समय मैं जाति धर्म नहीं देखता। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस के हाथों एक बार फिर बुरी तरह फंसी मोदी सरकार की। जी हाँ, एक तरफ बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे होने के बाद अब वह सहम सी गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि जनता बीजेपी के इस नाटक नौटंकी से उब चुकी है और वह बदलाव चाह रही है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी भाजपा के संविधान बदलने वाली मनसा पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या पूरी खबर देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में 4 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और अब 5वें चरण की 20 मई को वोटिंग होगी। इस बीच इसी चरण में उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित रायबरेली और अमेठी सीटों पर भी मतदान होना है, जिनको लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इस कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने बीजेपी की रातों की नींद हराम कर दी है। कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी अब चुप क्यों बैठी है, क्योंकि जनता अब धीरे धीरे समझ रही है कि वहाँ केवल नाटक नौटंकी हो रही है। आखिर कितने चुनाव को आप हिंदू मुसलमान करके लड़ाएंगे। इस देश की जनता बहुत जागरूक है। एक बार बात मान लेगी, दूसरी बार मान लेगी, लेकिन इतनी बार बेरोजगारी देश में 45 सालों में पहली बार है। कुल 70 करोड़ का आंकड़ा है जो फिलहाल बेरोजगार है। इसके अलावा देश में इतनी महंगाई भी पहली बार है। वहीं प्रियंका ने रायबरेली और अमेठी सीट से भी भाजपा की हार का दावा किया। इधर बुधवार को उड़ीसा पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी को हाथ में लहराते हुए भाजपा पर जोरदार हमला बोला। राज्यसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे, लेकिन मैं बीजेपी के हर कार्यकर्ता और नेता से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ही नहीं बल्कि दुनिया की कोई भी शक्ति इस किताब को नष्ट नहीं कर सकती है। अगर वे संविधान को फाड़ने की कोशिश करेंगे तो देखना ये देश और कांग्रेस पार्टी उनके साथ क्या करती है। हिंदुस्तान के गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को जो भी दिया वह इसी संविधान ने दिया है। एक तरफ राहुल गांधी देश के एक कोने में जाकर बीजेपी की पोल पट्टी खोल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के 2 दिग्गज नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मोदी सरकार को लताड़ लगा रहे हैं। तो ऐसे में क्या कहा उन दिग्गज नेताओं ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश में लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरणों का मतदान हो चुका है। बाकी के 3 चरणों के लिए मतदान होने वाला है, लेकिन उससे पहले बीते दिन इंडिया गठबंधन ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए के 400 पार के नारे पर बड़ा निशाना साधा है। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बहुजन समाज को खुलकर अपना मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग बाबा साहब में आस्था रखते हैं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, उन लोगों से हमारी खास अपील है कि वे अपना वोट खराब ना करें। 4 चरणों के मतदान के बाद बीजेपी के झूठ की पोल खुलने लगी है। जैसे जैसे काउंटडाउन होने लगा है वैसे वैसे बीजेपी चोटी से लुढ़कने लगी है। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी की 10 साल की दिल्ली सरकार और यूपी में 7 साल की योगी सरकार केवल लूटने के लिए ही बनी है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन यूपी में 79 सीटें जीतने जा रहा है। यूपी में ही नहीं बल्कि देश में भी इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। एनडीए वालों को जितना पहाड़ चढ़ना था चढ़ चुके, अब नीचे आना शुरू हो गया है। इस बार 140 करोड़ की जनता बीजेपी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। अब तक के चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में दिख रहा है और लोगों ने तय कर लिया है कि पीएम मोदी जाने वाले हैं। वहीं खड़गे ने पार्टी के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बीजेपी 5 किलो राशन दे रही है। अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो हम लोग महीने में 10 किलो अनाज देंगे। एक तरफ इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने पूरा मन बना लिया है कि भाजपा की मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना है, तो वहीं दूसरी ओर मोदी कार्यकाल के कुछ फैसले अभी भी जनता की परेशानी का सबब बने हुए हैं। इस बीच आर्टिकल 370 के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का एक बार फिर गुस्सा फूटा है।
तो क्या कहा है उन्होंने, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। चुनावी प्रचार के दौरान पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बीते दिन मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जो फैसला किया था उससे लोगों के अंदर काफी नाराजगी है। यही वजह है कि यहाँ के लोग अपने साथ हुए विश्वासघात के खिलाफ वोट करने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ ही लोग दिल्ली को यह संदेश भी दे रहे हैं कि उन्होंने 5 अगस्त के फैसले को स्वीकार नहीं किया है। मुफ्ती ने आगे कहा कि जिस तरह से यहाँ के लोगों के साथ हुआ, उनका हक छीना गया, उसके लिए हम सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे। इसके साथ ही अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा कि इस बात पर चर्चा नहीं करनी चाहती कि JKNC के 3 सांसदों ने संसद में क्या किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दक्षिण कश्मीर से किसी को भी लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं समझा गया। वो मध्य कश्मीर से उम्मीदवार खड़ा करके दक्षिण कश्मीर की पहचान मिटाना चाहते हैं। इधर मुंबई के घाटकोपर में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर शिवसेना सांसद संजय रावत ने जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेता चुनाव माफिया है, प्रधानमंत्री को चुनाव हारने का डर है, इसलिए वह हर किसी का प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा नेताओं को बस चुनाव लड़ना है और किसी भी कीमत पर चुनाव से आगे निकलना है। आज पीएम मोदी नासिक कल्याण में है, तो ये दिल्ली में कब बैठेंगे? वे अपने प्रधानमंत्री पद के कर्तव्यों का निर्वहन कब करेंगे? पीएम मोदी जहां भी जाएंगे वहां शिवसेना महाविकास अघाड़ी की जीत होगी और यह जनता ने तय किया है। बीजेपी यहाँ लड़ाई हार रही है। क्या आपको भी लगता है कि इस बार बीजेपी को चौतरफा हार का सामना करना पड़ेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।